हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम फाइनेंस फॉर एवरीवन का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये 22 जून 2024 का बीए प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर है, एसओएल का सेकेंड सेमेस्टर का। तो देखिए 60 मार्क्स का इन लोगों का क्वेश्चन पेपर आया था, 2 घंटे जिसके लिए दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या दी गई हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ईच क्वेश्चन होगा आपका 15 मार्क्स का। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, तो कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो 15 इंटू 4 करेंगे आप तो 60 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर हो गया। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव टू बी वेरी केयरफुल not only in accessing their requirements of finance but also in deciding on the performance in which funds are raised and utilized. In the light of the above statement, highlight the importance and process of financial planning. तो मैंने बताया था आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से क्वेश्चन आता ही है आप लोगों के एग्जाम में। तो इसके इंपॉर्टेंस पूछे हैं एंड प्रोसेस पूछे गए हैं। हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना। ओके तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चन को आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो अभी जून एग्जाम में कंडक्ट हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय हैजिंग, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी ऑफ हैजिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपको हैजिंग बताना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, विद एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताना है। तो हैजिंग से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण की सहायता से हैजिंग की रणनीति समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एन इफेक्टिव कस्टमर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म इज एन एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन एनी बिजनेस। कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द बैंकिंग ombudsman scheme from the year 1995. State the grounds on which complaint can be lodged by the customer and state its procedure. हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मॉर्टगेज से लिया गया है। मैंने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इससे फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है या फिर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो मॉर्टगेज क्या होता है, जब हम कोई चीज़ गिरवी रखते हैं तो इसमें पूछा गया है अ मॉर्टगेज इज अ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम लोन। तो जब हम होम लोन लेते हैं तो कुछ भी हमें गिरवी रखना पड़ता है, अपने पेपर्स रखने पड़ जाते हैं ज़मीन के। तो उसी के बारे में आपको बताना है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्टगेज। तो आपको इसका मीनिंग इंपॉर्टेंस पूछ लिए गए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपोथेटिकेशन, मॉर्टगेज एंड प्लेज। तो इन तीनों में डिफरेंस पूछा गया है। हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इलैबोरेट एनी 4 पॉपुलर स्कीम्स लॉन्च्ड बाय इंडियन पोस्ट ओवर द ईयर्स, आल्सो स्टेट टैक्स कॉम्प्लिकेशन फॉर द सेम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2। तो किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है। मोटर इंश्योरेंस देखिए, मराइन इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके तो मोटर इंश्योरेंस पर आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया गया है। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, इसके बारे में बताइए। किसान विकास पत्र, मैंने बताया था एक न एक क्वेश्चन इसमें से आना है। सुकन्या समृद्धि योजना या फिर किसान विकास पत्र या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना मस्ट है आप लोग के एग्जाम में। तो किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। हिंदी मीडियम अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था फाइनेंस फॉर एवरीवन का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।